प्रदेश में मोहन सरकार ने शराबबंदी के प्रतिबंध को लेकर भले ही आदेश निकाला हो, लेकिन इसका असर बुधनी विधानसभा में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। बुधनी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक पुराने आदेश के तहत नर्मदा किनारे से 5 किलोमीटर अंदर शराब पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी खुलेआम डोर टू डोर ठेकेदार के द्वारा शराब परोसी जा रही है। उक्त मामले में बुधनी में अवैध शराब को बंद करने को लेकर जयेश और भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन किया और मेन मार्केट से लेकर तहसील कार्यालय तक रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। सरकार के सभी विभागों को मिलाकर के हमने प्रयास किया है कि मां नर्मदा का जो स्वरूप है, वो जो एक आशीर्वाद है, उसका स्वरूप बरकरार रखा जाए। जो धार्मिक नगरियां हैं जिसमें मांस मदिरा की दुकानें हैं, उन धार्मिक नगरियों से हम कोशिश करेंगे मांस मदिरा को प्रतिबंधित करा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो निर्णय किए उसकी नवंबर में पुनः समीक्षा करेंगे और ये एक दिन का नहीं, ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया, जिस आधार पर हमने सभी विभागों से समन्वय कराते हुए इस प्रकार का निर्णय किया। प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आपकी और क्या आश्वासन आपको दिया गया है? धरना प्रदर्शन का हमारा एक ही उद्देश्य था कि बुधनी इस समय अपराधों की चपेट में है और अपराध की जड़ तक हम लोग पहुँचे, तो इसका मूल जड़ है शराब। ये जहर की शराब जो बुधनी में बेची जा रही है, ये शराब पूर्णतः बंद होना चाहिए और जिन लोगों के द्वारा बेची जा रही है उन लोगों पर अच्छी कानूनी कार्रवाई हो, ये चाहते हैं। दूसरी बात इसमें हमने एक रखी थी कि बुधनी में जो नगरीय क्षेत्र बुधनी का जो रोड गया है, बाहरी वाहनों का तो प्रवेश होता है। मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि जो फ्लाईओवर बनाए वहाँ से बाहर निकालें आप लोग। ये मतलब इसमें निगम सेतु को मतलब का काम है ये, तो एसडीओ महोदय को हमने इसमें ज्ञापन पहले दे चुके हैं और कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ये मजबूरी में हमें धरना रखना पड़ा और इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो पाएगी ऐसे धरने के बाद, तो इसके बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूँ मीडिया महोदय जी आप लोगों के माध्यम से कि बुधनी नगर में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इसके बाद हम जो सरकार संभल नहीं पाएगी और आंदोलन का भी होगा तो उसके नुकसान की भरपाई शासन प्रशासन की होगी। चक्का जाम करेंगे हम इसके बाद, क्योंकि ये अन्याय हम सहेंगे नहीं। ये बहुत हो गया। ये 78 साल की आज़ादी में लोगों को तुमने जानवरों की तरह रखा है, जानवरों की तरह व्यवहार करा है और लोगों को क्या तुमने जानवर समझ रखा है कि कथनी और करनी समझ में आती है। हम अनाज खाते हैं, हम भी एक तरफ तो तुम कहते हो जागते रहो, दूसरी तरफ कहते हो चोरी करे चोर से। ये नीति बिल्कुल नहीं चलने देंगे। दोहरे मापदंड अपनाती सरकार। इस पर अब यही हमारा उद्देश्य है, शराब बंद हो, बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद होना चाहिए यहाँ पर, जिसमें एक इंसान को जानवर की तरह मारा गया और पुलिस मुंह पर देखी रही तो जनप्रतिनिधि चुप बैठे रहे यहाँ पर। इसलिए हम ये धरना रखा हमने। और भी एक और बड़ा सवाल है, अभी एक ऑडियो वीडियो जो नगर परिषद का वायरल हो रहा है, जिसकी आवाज़ अभी आपने मंच से उठाई थी, क्या है ये मामला फर्जी बिल वाला? ये फर्जी बिल वाला मामला ऐसा है कि जो यहाँ पर कर्मचारी बैठे हैं, कैशियर बना दिए, किसी को बड़े बाबू बना दिया, जो बिल बुक इनके हाथ में थमा दिए। इनको तजुर्बा अनुभव तो है नहीं काम करने का, न नगर पालिका के रेगुलेशन माने। जो सीनियर कर्मचारी हैं उनको तुमने एक तरफ लाइन में बैठा दिया है। तो इन कर्मचारी क्या है कि नए नए उम्र के बच्चे हैं, ये मुँह मांगा पैसा ले। देखिए, आज हमारे क्षेत्र में काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है। उसका मेन कारण है शराब, और शराब इतने धड़ल्ले से बिक रही है तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में बहुत ज़्यादा क्राइम कर रही है और वो हमारे समाज के लिए, देश के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए हमने और यहाँ के जो लोकल इशूज़ हैं उसको लेकर के हमारी जो 6-7 मांगे थी कि जैसे बाहरी वाहन जो बुधनी शहर से निकल रहे हैं, जिसके कारण हमारी गौ माताएँ, बहुत सारे जानवर वगैरह और हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, गौ माताएँ आए दिन मर रही हैं। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के, सफाई अभियान को लेकर के कि इतना सारा मोटा पैसा सरकार का आ रहा है लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है। कुछ कारण बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी भी बहुत कम है, तो यहाँ पर उस पर प्रशासन ध्यान दें। उसके लेकर के आज 1 दिवसीय धरना थे और मैं विजयनगर के जिला पंचायत सदस्य इसमें उपस्थित हुआ था। और आगे इन मांगों को अगर कभी प्रशासन पूरी तरीके से अगर कभी इसमें निर्णय नहीं लेते हैं, न्यायिक कार्रवाई नहीं होती है, तो हम इसमें बड़ा आंदोलन यहाँ पर बुधनी में करेंगे और प्रशासन को इस पर कार्य को करने पर मजबूर करेंगे। और क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन के द्वारा? देखिए, जयेश और भीम आर्मी द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में उन्होंने 9 मांगे अपनी रखी हुई हैं। 9 मांगों में विशेष रूप से उनकी जो मांग है कि शराबबंदी बुधनी क्षेत्र में,
दूसरा, ये जो बड़ी गाड़ियां शहरी क्षेत्र में आती हैं और उनसे जो एक्सीडेंट होते हैं उसके संबंध में उन्होंने विशेष कार्रवाई चाहिए। इसके संबंध में उन्हें बताया गया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, नियमानुसार जल्द ही की जाएगी। इसके संबंध में विशेषकर आबकारी और पुलिस विभाग से चर्चा करने के बाद एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये उनको जानकारी ऐसी दी गई है।